और अब खबरें विस्तार से। नरला राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है और इलाके में अभी तक एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। कल से जारी इस ऑपरेशन में एक फौजी जवान शहीद हो गया है। एनकाउंटर में दीगर 2 फौजी जवान और एक एसपीओ जख्मी बताए जा रहे हैं। एक आर्मी डॉग भी अपने हैंडलर को बचाने की कोशिश में मारा गया है और साथ ही यह बताया कि हलाक किया गया दहशतगर्द पाकिस्तानी है। इस मुठभेड़ में एक दहशतगर्द जो मार गिराया गया है, एक जो आतंकी जो दहशतगर्द मार गिराया गया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी शनाख्त जो है पाकिस्तानी के तौर पर हुई है और वो दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखता था। एनकाउंटर की जगह से बरामद होने वाली अशिया में सोलर चार्जर्स शामिल हैं जो दहशतगर्द अपने डिजिटल आलात को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते थे। पहले से पका हुआ खाना, अद्वियात और पट्टियां भी मिली हैं। इस दौरान राजौरी ऑपरेशन में शहीद होने वाले फौजी जवान रवि कुमार को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में 150 GH राजौरी में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर फौजी जवानों और अफसरान ने शहीद जवान रवि कुमार को खिराज अकीदत पेश किया। सिविल और फौजी अहदेदारों ने भी शहीद फौजी जवान को खिराज अकीदत पेश किया। PDP कारकुनों और लीडरान ने श्रीनगर में एहतजाज किया। अमेरिका से दरामद किए जाने वाले सेब पर 20% कस्टम ड्यूटी में नरमी करने के मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। PDP ने इसे माशी दहशतगर्दी का नाम दिया है। ईशान हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। ईशान, ये PDP का एहतजाज किस बात को लेकर है? देखिए, एहतजाज जो है आज PDP की तरफ से हुआ क्योंकि सरकार ने अब G20 समिट जब खत्म हुआ तो ये अनाउंस किया कि 20% जो इंपोर्ट ड्यूटी जो सेबों पे लगी थी, अमेरिका से जो सेब इंपोर्ट किए जाते थे उन पे जो टैक्स लगता था उनको कम कर दिया। PDP का ये दावा है कि ये जो स्टेप है इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कश्मीर में किसान हैं जो कि एप्पल ग्रोवर्स हैं उनको नुकसान होगा क्योंकि उनको सही दाम नहीं मिलेंगे। आपको पता होगा कि किस तरीके से सरकार ने काफी स्कीमें इंट्रोड्यूस करी थी कि जो कुछ सेब के बारे में कि सेब को कैसे बाहर भेजा जाए, कैसे मार्केट में भेजा जाए। काफी समिट भी हुए थे, इसके बाद काफी प्लेयर्स ने इसमें साथ दिया था ताकि यहाँ पे जो सेब है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में जाए। लेकिन PDP का दावा ये है कि ये एक तरह से कश्मीर की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं दचका देने के लिए एक बड़ा मूव है और सरकार ये इसीलिए कर रही है ताकि एप्पल ग्रोवर्स को जो है कहीं ना कहीं उतना मुनाफा ना मिले। लेकिन सरकार का लगातार यही दावा है कि जो रिटेलिएशन में भारत सरकार ने तब एक डिसीजन लिया था कि सेंटर पे 20% इम्पोज करने का, उसके बाद जब हालात अब सही हुए हैं, आपको पता होगा कि G20 में किस तरीके से प्रधानमंत्री ने दोनों साइड बैठकर जो है गुफ्तगू की है, उसके बाद ये रिड्यूस किए गए हैं। लेकिन PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कल CPIM के जो नुमाइंदे कश्मीर में है तारिक आमी, उन्होंने भी कल इसका विरोध किया और लगातार कश्मीर की जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही है। सेंटर से ये गुहार लगा रही है कि वो जो इस पे इंपोर्ट पे ड्यूटी लगी थी उसको इतना कम न किया जाए ताकि कश्मीर के जो ग्रोवर्स हैं वो सेब बाहर लिया जाए। कश्मीर की जो हॉर्टिकल्चर है उसमें ये काफी और GDP में काफी इजाफा करता है कि जो भी सेब की इंडस्ट्री है, क्योंकि कश्मीर श्रीनगर से बाहर गांव के जो इलाके हैं वहां पर काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो सेबों पर ही ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर करते हैं और PDP का दावा है कि ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत कंसर्न है कि उनके लिए कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं बल्कि नुकसानदेह है। तो ये जो एहतजाज है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक खास जगह पे किया जा रहा है या जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में आज PDP ने एहतजाज किया है? जी, ये श्रीनगर के दफ्तर के बाहर उन्होंने लाल चौक की तरफ जब पेशकदमी की तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें वहां पर रोका और उनको कहा गया कि वापस अपने दफ्तरों की तरफ जाए, लेकिन उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया और उनके हाथ में प्ले कार्ड भी थे जिसपे लिखा गया था कि इकोनॉमिक टेररिज्म को जो है बंद किया जाए। और क्योंकि पिछली बार भी अगर आपको याद होगा जबकि सेब की ट्रकें बाहर नहीं गई थी तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने ये दावा किया था कि सेब जो है
ट्रक्स में सड़ रहे हैं, काफी हालत खराब थी नेशनल हाईवे की। पर इस बार सरकार ने कहा है कि 2 साइड से ट्रैफिक जो है जाने दिया जाएगा और ऐसी कोई ट्रक को रोका नहीं जाएगा। तो इस बार भी क्योंकि ये 20% इम्पोर्ट ड्यूटी जो अमेरिकन एप्पल्स पे या बाकी सारे चीजें भी है जिन पे ये कम किया गया है। हालांकि एप्पल जो इंडस्ट्री है वो कश्मीर में काफी बड़ी है, जीडीपी में जैसे मैंने कहा कि बहुत कंट्रीब्यूट करती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, जो उनकी तरफ से ये कंसर्न है कि उसकी जो इम्पोर्ट जो अमेरिका से एप्पल आएगा उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कश्मीर की एप्पल इंडस्ट्री है उसको दचका मिलेगा और वैसे दाम जो है मार्केट में नहीं होंगे जो कि पहले मिलते थे। ईशान, एक सवाल, क्या ये एहतजाज में सिर्फ पीडीपी के नेता शामिल थे या फिर जो फ्रूट इंडस्ट्री है या जो किसानों का कोई एसोसिएशन है, क्या उनमें उनका भी कोई रिप्रेजेंटेशन था इसमें? देखिए फिलहाल तो नहीं, फिलहाल ये पीडीपी ने ही इस पे प्रोटेस्ट किया था। कल उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो सीपीआईएम के यहाँ पर नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है मुनक्किद की गई थी और जिसमें यह कहा गया था कि इसकी वजह से जो है कश्मीर की इंडस्ट्री को दचका मिलेगा। फिलहाल फ्रूट ग्रोवर्स की तरफ से ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बता दूं कि फ्रूट ग्रोवर्स ने जो है कंसर्न रेज किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये बात गौर करने की है क्योंकि ये इम्पोर्ट ड्यूटी जो है इंडिया ने रिटेलिएशन में लगाई थी अमेरिका के। इसकी वजह से अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि न केवल कश्मीर के सेब बागा जो उगाने वाले हैं उनको, बल्कि जो हिमाचल से भी काफी एप्पल आता है उनको भी इसमें दचका होगा, क्योंकि ये रिडक्शन जो है कहीं ना कहीं कश्मीर के सेब को मार्केट में उतना कीमत नहीं मिलेगी। हालांकि ये देखना होगा कि सेंटर की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीमें जो है लाई गई थी मार्केट में, जिसकी वजह से एप्पल ग्रोवर्स को मुनाफा हो रहा है। अब ये जो सियासत है इस एप्पल की इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करने को लगातार जारी है। अब आगे देखना होगा कि फ्रूट ग्रोवर्स की तरफ से भी ऐसा कोई एहतजाज मुनक्किद किया जाता है जिसमें इस पर कंसर्न रेज किए जा सकते हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी 20% क्यों कम कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका ईशान तमाम जानकारी के लिए। तो पीडीपी इस बात को लेकर एहतजाज कर रही है कि अमेरिका से जो सेब लाए जाते हैं उसकी जो ड्यूटी है उसमें 20% तक की कमी कर दी गई है। इसके नतीजे में पीडीपी का कहना है कि इससे वो सेब जो है वो सस्ते हो गए, तो इसके नतीजे में जो कश्मीर के जो सेब हैं, जो बागवान हैं, उन्हें इसका काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसको लेकर पीडीपी जो है एहतजाज कर रही है। आगे बढ़ते, कांग्रेस जिला सदर बांडीपुरा बशारत अहमद बोहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिर से आपको बता देते हैं कि कांग्रेस के जिला सदर थे, कांग्रेस के जिला सदर बांडीपुरा जिले के सदर कांग्रेस के बशारत अहमद बोहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। एक वीडियो पैगाम जारी करके बशारत हुसैन का कहना था कि वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पार्टी की बुनियादी रुकनियत और ओहदों से इस्तीफा दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि बशारत हुसैन गुलाम नबी आजाद की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बोरू बांडीपुर का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। बुनियादी रुकनियत से, तमाम ओहदों से मुझे आज के बाद कांग्रेस पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं इस्तीफा दे रहा हूं कई वजूहात की बिना पर। वो वजूहात क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, आने वाले वक्त पे मैं खुद बताऊंगा क्या वजूहात है। मैंने आज 45 साल के बाद कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया है वो मैं आगे बताऊंगा। वस्सलाम। और पापुर में गाड़ियों की गलत पार्किंग के खिलाफ न्यूज 18 ने हाल ही में एक खबर नशर की थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने एसडीपीओ कृष्ण रतन की निगरानी में इसके खिलाफ मुहिम शुरू की है और 25 गाड़ियों के खिलाफ चालान किए गए हैं। ये गाड़ियां अस्पताल रोड पर पार्क की गई थी। एसडीपीओ ने लोगों से अपनी गाड़ियों को सड़क पर पार्क न करने की हिदायत दी है। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल एक और ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा पत्थर गिरने से हुआ हादसा। ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। ट्रक जम्मू से कश्मीर जा रहा था। रामबन में स्लियाड शेर बीबी के पास ही घटना।
किश्तवाड़ी पठार में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर NHW यानी नेशनल हाईवे ब्लॉक, दोनों तरफ से यातायात बंद। लोगों को फिलहाल NH40 पर यात्रा न करने की सलाह, लेकिन इसमें अब अपडेट ये है कि वो रास्ता जो ब्लॉक था जम्मू श्रीनगर हाईवे, वो रास्ता खुल चुका है, गाड़ियों की आवाजाही जारी है। LG द्वारा जम्मू कश्मीर फाइनेंस एंड अकाउंट सोसाइटी जनरल का उद्घाटन। कहा, जम्मू कश्मीर में अब देखने को मिल रहा है बदलाव। जम्मू कश्मीर मुक्त हो रहा है भ्रष्टाचार से। भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। हिमाचल दौरे पर आज प्रियंका गांधी वाड्रा कुल्लू, मनाली और सोलन में आपदा प्रभावित इलाकों का ले रही है जायजा। प्रभावितों से मिल रही है जान। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बारे में फिर आपको स्वागत है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पापुर में एक मेगा किताब नुमाइश का एहतमाम किया गया। इसमें डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। ADC अवंतीपुरा जफर हुसैन शाह, तहसीलदार पापुर जुबैर अहमद भट्ट और SDPO और पापुर कृष्ण रतन भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस नुमाइश का मकसद तलबा को किताबों की जानिब रागिब करना है। मौजूदा दौर में जब नौजवान ज्यादा वक्त मोबाइल पर सर्फ करते हैं, ऐसे में इस तरह की नुमाइश काफी अहम है ताकि नौजवानों में किताबों का मुताला करने का शौक बढ़े। जिसका मेजर पर्पज़ ये है कि हमारे स्टूडेंट्स और बाकी जितने भी नौजवान हैं उनमें करिकुलम से बाहर निकलते हुए जो बुक्स हैं डिफरेंट जानरे की, उस रीडिंग हैबिट को प्रमोट करने के लिए। और एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन भी था। इट वॉज अ मेगा बुक एग्जीबिशन एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट कॉलेज प्रिंसिपल एंड फैकल्टी। मेन मकसद इसका ये था कि हमारे स्टूडेंट्स में अब रीडिंग हैबिट्स दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए और बच्चों को बुक्स की अहमियत बताने के लिए कि चाहे कितना भी ऑनलाइन क्यों ना हो, कितनी भी ब्राउजिंग सेंटर्स क्यों ना हो, या कितना भी आप गूगल सर्चेस क्यों ना करें और ऑनलाइन बुक्स को आप क्यों ना पढ़ें, लेकिन हार्ड कॉपी बुक्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो आज हमारे साथ लगभग 25 पब्लिशर्स जो थे उन्होंने अपनी एग्जीबिशन लगाई थी। लगभग 15,000 बुक्स जो हैं उनको एग्जिबिट किया था, जो करिकुलम की भी हैं, जो इनके सब्जेक्ट्स को के साथ रिलेटेड और सिलेबस के साथ रिलेटेड हैं, और जो दूसरी बुक्स हैं जो रेफरेंस की हैं वो भी इन्होंने आज एग्जिबिट की थी। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए बुक्स चाहिए होती हैं वो बुक्स भी इन्होंने आज एग्जिबिट की थी ताकि बच्चों में एक्स्ट्रा रीडिंग की। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टारहमा कंजर के बच्चों को टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट में डिग्री की हुसूलियाबी के बाद रोजगार के वसाइल ढूंढने के सिलसिले में एक जानकारी टूर कराया गया है। असातिज़ा कराम ने इन बच्चों को गुलमर्ग, गंडोला केबल कार कॉर्पोरेशन, होटल खैबर और दूसरी जगहों पर IT और टूरिज्म के मज़ामीन का सराहती दौरा कराया। गंडोला केबल कार की तकनीकी जानकारी जानकर मोहम्मद इंजीनियर ने दी और खैबर होटल में ह्यूमन रिसोर्स पर नजीर अहमद ने तलबा को सेहत के बारे में आगाह किया। इस टूर में वोकेशनल ट्रेनर सिराज अहमद डार और मुजफ्फर अली ने भी बच्चों को मुख्तलिफ तरीकों से रोशनास कराया। बच्चों ने इस दौरे पर खुशी का इजहार किया और मजीद ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद कराने की दरख्वास्त की। MPHS सियासलकोट लद्दाख में साइंस नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कई नामवर शख्सियात मौजूद रही। साइंस नुमाइश मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मरकूज थी और जजों के पैनल की तरफ से तफसीली जायजा लेने के बाद इसका फैसला किया गया। नुमाइश का थीम सोलर एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हेमोडायलिसिस, ड्रिप इरिगेशन और फजले से बिजली, हवा और पानी की आलूदगी के असबाब व असरात वगैरह शामिल थे। Dr. Salim, Department of Environment Science, Kargil campus. So let me first thank our principal, Mutahari Public High School, Mr. Abu Dujana, for inviting us and felt that we were worthy enough to judge these students.
And while observing these particular students, I have to tell that I have seen so much energy in these particular students, and I am very happy that almost all the school students were involved in this particular exhibition. मैडम कनीस फातिमा साहबा ने हमारे साथ देकर यहाँ पर इनको भेजा और इन्होंने सही मेयार पे उन्होंने यहाँ पर बच्चों के टैलेंट्स को देखा और उनको सही मेयार पे उन्होंने यानी ऑब्जर्वेट किया और उनको सही मेयार पे उनको नंबर देकर बच्चों का हौसला अफजाई किया और उनको इनामात से नवाजा। इस हिसाब से मैं फिर भी डॉक्टर साहिबान का और हमारे प्रिंसिपल साहब का और यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जितने भी वहाँ पर जो आज प्रोफेसर हैं उन सब से तवक्को रखते हैं कि हमारे स्कूल से रिलेटेड में रहें और हमारे स्कूल का हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। और बेरवा में एक निजी इदारे में इमाम हुसैन की तालीमात के असरी मानवियत के मौजू पर एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डीडीसी चेयरपर्सन बडगाम नजीर अहमद खान, SDM बेरवा मीरवाइज वस्ती कश्मीर और मुख्तलिफ उलमा, अदीबों और अदबी शख्सियात और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया और इनकी तालीमात को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। इन्होंने मसलकी हम आहंगी बरकरार रखने और माशरे की बेहतरी के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुकर्रिर ने कहा कि इमाम हुसैन ने अपने नाना के दीन के लिए अपनी जान और खानदान कुर्बान कर यजीद के सामने कलमा हक बुलंद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात को आम करें, जिसकी इस वक्त के नौजवान नस्ल को सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी जो मैसेज है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो ये है कि हमारे माशरे में जो एक वबा फैली हुई है मसलक परस्ती की, तो हम उस मसलक परस्ती के वबा को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम शिया सुन्नी सब एक है, यहाँ कोई तफरीक नहीं है। इसी हवाले से ये इस अल्पाइन स्कूल में ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ताकि एक मैसेज जाए कि इमाम आली मकाम सबके हैं, ये हमारे इमाम है, ये आपके इमाम है, ये शियों के इमाम है, ये सुन्नियों के इमाम है, ये किसी खास तबके के इमाम नहीं है। हमें तफर्रुक़ कबाइल से बाज आना चाहिए और हर एतबार से हमें ये देखना है कि इमाम आली मकाम का जो पैगाम है, जिस तरह उन्होंने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया बल्कि सर देने को तरजीह दी, इसी तरह हमें भी हमेशा जुल्म, जबर, बर्बरियत और लूट मार के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। जो तालीमात हुसैन अलैहिस्सलाम है उनकी कितनी ज़रूरत है, जिन पर अमल पैरा होके हम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर सकते हैं। तो बहैसियत एक लोकल रेजिडेंट एंड बहैसियत एक पेरेंट, मैं इस स्कूल के मुंतज़मीन का, खुसूसन जो इसके प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल भट्ट साहब हैं और बाकी जो मैनेजमेंट बॉडी है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मौजूदा दौर में इस मौजू की ज़बरदस्त इफादत है, जहाँ पर मौजूदा दौर में हम लोगों ने दुनिया को ही अपना सब कुछ मान लिया है, लेकिन इन जैसे तकारीब में शमूलियत करके एक इंसान के दिल में ये असर पड़ जाता है कि अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आके हमारे इस दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपने अहल अयाल को कुर्बान कर देते हैं, अपने बड़े फैमिली मेंबर्स से लेकर मासूम बच्चों को कुर्बान कर लेते हैं कि मैंने अपने नाना जी के दीन इस्लाम को जिंदा रखना है। तो इन जैसे और रिहा होने के बाद युवा राजपूत सभा के मेंबरान कठुआ पहुंचे। यहां नौजवानों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। सभा के सरबराह विक्रम सिंह ने कहा कि वो हिमायत करने के लिए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और टोल मामले पर अपनी जंग अभी जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने जल्द कोई फैसला न किया तो तहरीक फिर से तेज की जाएगी। 20 सितंबर का हमारा महाराजा हरि सिंह का जो हम फेस्टिवल करते हैं एक रैली के टाइम में, वो भी एक संदेश देना था, वो संदेश भी हमने दे दिया। और जो नो रोड और नो टोल का जो मुद्दा हमारा चल रहा है, उस पे युवा राजपूत सभा आज भी अटल है, क्योंकि जब हमें जेल के बाहर छोड़ा गया उसके बाद आश्वासन दिया गया था और उस आश्वासन में हमारे को 6-7 तारीख का टाइम लिया गया था। लेकिन उसके बाद हमारी जब मीटिंग हुई है उसके बाद उन्होंने कहा है कि G20 चल रही है दिल्ली में, तो उसके लिए हमें और टाइम मांगा उन्होंने, और अब वो टाइम भी खत्म हो गया और हम पे लांछन लगना भी स्टार्ट हो गए। देखिए, जो कविंदर गुप्ता जी ने हम पर लांछन लगाए हैं वो तो हम क्लियर करवा के ही छोड़ेंगे। युवा राजपूत सभा ऐसे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये खाली युवा राजपूत सभा पे नहीं, ये राजपूत समाज और डोगरा समाज पे ये लांछन लगा है। साढ़े पर बड़े लोग लांछन ला दे, अस कुसा पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जिले घर जिले बाहर अपने भराओ, फिर ओदा जवाब ईट का जवाब पत्थर करना जरूर देगे। अस तुसीं आखा दे कि कदें भी कुसा बंदे की पर्सनली अटैक नहीं करना,
युवा राजपूत सभा अगर कुसा भी मसले दे विच पैसा तो बड़ी दूर की गल है, जिसले प्यार पुट्टे दा लोकें कन्नै धोखा करिड़गे ना, अस दोबारा लोकें दे घर नहीं जागे। गुप्ता साहब तुस अपना घर सांभो, साढ़े लिए बक्खी नहीं दिक्खो है। साढ़े अगर असें जियां तुसें कल माइक दे उप्पर आनी है जिन्नी बबरतापूर्ण गल कीती है, अगर असें भी उ'नें साथ आखे दा होंदा तो अज्ज तुंदे घर पत्थर बज्जे होंदे। लेकिन अस बड़े सहम कन्नै जम्मू दे डोगरें गी इकट्ठे करा दे आं, सारी जात पात कोला उप्पर। और जिला बारामूला के सनपुरा पट्टन में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक स्कूटी पर सवार 2 नौजवान एक तेज रफ्तार सुमो गाड़ी की जद में आकर हलाक हो गए। ये वाकया उस वक्त हारतरठ संघपुरा में पेश आया जब एक सोमो गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में स्कूटी का ड्राइवर यानी स्कूटी को जो ड्राइव कर रहा था वो और उसके साथ पीछे जो गाड़ी बैठा था पीनियर राइडर, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इन दोनों को उसी वक्त अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। मरने वालों की शनाख्त चांदकोट पाला के फैजान मुश्ताक गनाई और बडगाम मागाम के रियाज अहमद मुंशी के तौर पर हुई है। उधर जैसे ही इन दोनों की लाशें अपने अपने आबाई गांव पहुंचाई गई, वहां सफ़े मातम बिछ गई। लोगों ने ऐसे हादसात रोनुमा होने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जोर दिया कि हर कोई सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन की अमलावरी को यकीनी बनाए। हर रोज सुनने में आता है कोई ना कोई हादसा सड़क पर हो ही जाता है, जिसमें अक्सर नौजवानों की मौत वाक़या हो जाती है। आज भी ऐसा वाक़या पेश आया जिससे हमारा पूरा इलाका हिल गया, और इसलिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं हर उस नौजवान को जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद कर रहा है। उन्हें चाहिए अगर कोई भी व्हीकल चलाए ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे, और अगर कोई 2 व्हीलर चलाए तो कम से कम हेलमेट या बाकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं सुरक्षा के लिए उनका इस्तेमाल करे, ताकि हमें यह हादसा देखने को न मिले। बहुत ही दुख हुआ, पूरा मागाम मातम सरा है इस वक्त, और हर मोहल्ले में चीखो पुकार है रोने की। तो मैं उनको ताज़ियत और तसलियत पेश करना चाहूँगा, और साथ में ये बताऊँगा कि एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, जब तक वो ये ना समझेंगे कि कानून एक बना हुआ है, उसके जो लॉज है उस पर अमल करे। ट्रैफिक रूल्स के जो नियम है जिसमें हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो बार बार गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी होती है कि भाई किस तरह आपको चलना है, कहाँ स्पीड ब्रेक करनी है, कितनी स्पीड लिमिट होनी चाहिए, लेकिन हम लोग समझने वाले नहीं हैं। आज इस मौत ने पूरे इलाके को झंझोड़ के रख दिया, और मैं ये चाहूँगा कि जो लोग हमारे भाई जो ड्राइवर हजरात है उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करे, क्योंकि अल्लाह के बाद जो कानून होता है वो सबसे अहम होता है। पूरा इलाका सोगवार है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमें और ख़ासकर ड्राइविंग के एतबार से गाइडलाइंस दी हैं कि हमें चाहिए कि उनको अच्छे से फॉलो करें, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही हैं ट्रैफिक के एतबार से वो हमारे लिए ही होते हैं। हमें चाहिए कि हम सख्ती से उन पे अमल करें, ख़ासकर जो वालिदैन हैं उनको चाहिए कि जो उनके बच्चे हैं उनको सिक्योरिटी ख़ासकर गैर ज़रूरी अगर कहीं पे जाना होगा वहाँ पे वो दूर रहें, ताकि ऐसे हादसाती मौत और नागहानी मौत से जाने बच सकेंगे। नाज़रीन, आए रोज़ हम सड़क हादसात की खबरें जो है हमें मौसूल हो पा रही है, और आए रोज़ हादसात में लोगों की जानें यानी लोगों को जानें गंवानी पड़ती है, और ज़रूरत है इस बात की जो ट्रैफिक रूल्स है, ट्रैफिक कवानीन है, उन पे अमल आवरी करने की ज़रूरत है। और हर एक को अगर कोई भी बाइक राइडर हो या कोई भी गाड़ी चला रहा हो तो एक मखसूस और मुअय्यन स्पीड में अगर चलें तो हादसात से हम रोकथाम कर सकते हैं और अपनी जानें बचाया जा सकते हैं। तो इस सिलसिले में लोगों से गुजारिश है, जैसे यहाँ के मुकामी लोग भी और ट्रैफिक पुलिस भी, ट्रैफिक हुकाम भी लोगों से गुजारिश करते हैं कि सड़कों पे एहतियात से चले और कम स्पीड में चले, और ताकि अपनी ज़िंदगी इंसान इन हादसों से बचाया जा सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 जेके इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।